तारीख थी 2 अक्टूबर और साल था 1869। इसी साल गुजरात के पोरबंदर इलाके में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ एक बालक का नाम रखा गया मोहनदास, जिसके बाप का नाम था करमचंद गांधी। और उसी के कुछ सालों बाद फिर तारीख वही 2 अक्टूबर और बदला था क्या, सिर्फ साल। तब जन्म हुआ 1904 ईस्वी को बिहार के मुगल सराय में एक ब्राह्मण परिवार में। उसका नाम था बालक का लाल बहादुर, जिसने पढ़ाई करके शास्त्री की डिग्री हासिल की। और दोनों का जन्म एक ही तारीख को हुआ और दोनों की मृत्यु लगभग एक ही जैसी हुई। बस फर्क इतना है कि एक के कातिल पकड़े गए और उनको सजाए मौत दी गई, जबकि दूसरे के कातिलों के बारे में पता ही नहीं चला कि उसको मारने वाले हैं कौन। लेकिन इस बात के दावे हमेशा से किए जाते रहे हैं कि मर्डर महात्मा गांधी का जैसे हुआ, वैसे ही ठीक लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद रूस में हुआ। आखिर भारत जैसे एक बड़े देश के प्रधानमंत्री की मेडिकल कंडीशन अचानक इतनी खराब हो गई हार्ट अटैक से कि उसकी मृत्यु हो गई और डॉक्टरों को पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी आज हम उस मामले पर बात नहीं करते हैं और सिर्फ 2 अक्टूबर की महानता के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी एक मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन एक सामान्य से थोड़ा सा ऊपर लेवल, मतलब पैसा अच्छा खासा था, तभी वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लंदन भेज सके। अब महात्मा गांधी के घर वालों के पास इतना पैसा था कि वो महात्मा गांधी को पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर महात्मा गांधी को फिर एक धोती पर रहने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन वो सब उन्होंने हमारे लोगों के लिए किया, हमारे लोगों की आज़ादी के लिए किया। और एक दूसरी शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री, जिनका बचपन भी बेहद गरीबी में बीता और प्रधानमंत्री जब थे तब का एक किस्सा बहुत प्रचलित है कि वो फटी हुई धोती पहन के शपथ ग्रहण करने गए थे और अपने लिए एक नई धोती नहीं ली थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने जिस तरीके से देश को संभाला था वो वास्तव में काबिल तारीफ है और उसके लिए हमेशा लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रशंसा की जाती है। और उनका नारा जय जवान जय किसान, जो कि आज तक हर एक बच्चे की ज़बान पर है। हर समय कोई ना कोई, जब भी कभी कोई फेस्ट होता है, कोई भी नेशनल 26 जनवरी 15 अगस्त या फिर कोई और पर्व, तब ये नारा जरूर लगाया जाता है कि जय जवान और जय किसान। और 2 अक्टूबर की महानता और भी है दोस्तों। इसी दिन हमारे एक प्रिय मित्र अमित मोहन का जन्म भी हुआ था। खैर ये तो हम मजाक में बोल गए, अब आगे की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी में जितना योगदान दिया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। लेकिन देश की आज़ादी में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान भी कम नहीं था, इसीलिए उनको नेहरू जी के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। क्योंकि उस टाइम पर भी भारत में बड़े महान नेता थे जो कि सक्षम थे, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके लाल बहादुर शास्त्री जैसी शख्सियत को प्रधानमंत्री बनाया गया और इनके नॉमिनेशन का किसी ने विरोध भी नहीं किया। जैसे ही इनके नाम का प्रस्ताव दिया गया सारे लोग इनके नाम पर सहमत हो गए। तो बस, और फिर
उसके बाद हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसको कि पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, उसके लिए तो पूरा भारत शास्त्री जी के चरणों पे झुक गया और अभी भी शास्त्री जी को नमन करता है। उसका कारण बस यही था कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह उन परिस्थितियों में हराया जब देश के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। अनाज अमेरिका से आता था और अमेरिका में कौन सा गेहूं भारत को देता था। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे जब हमारे घरों में गेहूं धुला जाता है, जब गेहूं हम पानी में धुलते हैं तो जो गेहूं पानी के नीचे चला जाता है वो तो ठीक है, जो सड़ा हुआ गेहूं पानी के ऊपर आ जाता है ना, वो गेहूं अमेरिका हमको बेचता था। सोचो, जिस गेहूं को आज हम खाते नहीं हैं, जानवरों को भी वो गेहूं नहीं खिलाते, दलिया भी हम अच्छे गेहूं का पीस के जानवरों को खिलाते हैं, वो गेहूं अमेरिका हमको बेचता था। ये वही अमेरिका है जो कि आज भारत के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। और फिर जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तो उसके बाद हुआ ताशकंद समझौता, जिसमें हमारे इस लोकप्रिय प्रधानमंत्री की जान ले ली गई और उनकी मृत्यु की जांच करने के लिए अब तक कम से कम 7-8 कमेटियां गठित हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल नहीं की। जिसने भी अपनी रिपोर्ट फाइनल की उसको पब्लिक नहीं किया गया। और अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी की मृत्यु 1948 में नाथूराम गोडसे की गोली से हो गई थी। और नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो गांधी जी कितने महान थे, उनकी महानता का एक मिसाल है ये कि उन्होंने कहा था कि इस बच्चे को माफ़ कर देना, बच्चे से गलती हो ही जाती है। ऐसे महान व्यक्ति को मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अब मैं विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में, बस इतना ही। बस मैं आपसे ये बताने के लिए आया था कि आज 2 अक्टूबर है और आज के ही दिन लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व का दिन है और भारत की ये 3 राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। पहला हमारा इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस, दूसरा रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, और तीसरा 2 अक्टूबर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस। तो ये इस दिन गजटेड ऑफ होता है। आप समझ सकते हैं कि 2 अक्टूबर का कितना महत्व है हमारे भारत के इतिहास में। बस अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल का हिस्सा हमेशा आप बने रहें। आपको इस चैनल पर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ ही मिलेंगी, आपको फालतू का ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बाय बाय।